Hello friends, welcome to the Netflix. This is our first video on this channel. Since this channel is Netflix, so you must be guessing that it is for NET exam that is conducted by UGC. So it is for NET JRF exam. Since after the inception of this channel, the first NET exam is going to happen in June 2025. So every exam after onwards, June 25, will be covered on this channel UGC Netflix, राइट. सो नेटफ्लिक्स फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिटेल कवरेज कि यहाँ पे क्या एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम के स्कीम क्या होती है, और हम इस चैनल पे इस एग्ज़ाम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करने वाले हैं, डिफरेंट डॉट्स हम आपका कैसे क्लियर करने वाले हैं. सो यहाँ पे 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं. पहला होता है वाई यूजीसी नेट एग्ज़ाम, देन द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम, then how we'll cover all the topics on Netflix, right? Netflix, that means on this channel. तो आपके सारे डॉट यहाँ पे अगर क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है. अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट योर क्वेश्चन डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यूजीसी नेट एग्जाम. So 4 compelling reason to prepare for UGC NET exam. The first and foremost is the career opportunity. So you know, after qualifying UGC NET exam, you can become assistant professor or junior research fellow in Indian university and colleges. So it is the minimum mandatory requirement to become assistant professor or junior research fellowship, or you can go for PhD after qualifying NET exam. ठीक है. फाइनेंशियल बेनिफिट, तो जैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो यू विल गेट सम सैलरी. इफ यू आर गो फॉर पीएचडी यू गेट यूजीसी फेलोशिप दैट इज करेंटली 42,000 प्लस एचआरए. तो इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली जैसे शहर में बात करें तो आपको लगभग 48 और 49,000 और 50,000 के अराउंड आपको एक मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस और यू कैन से द फेलोशिप अमाउंट मिल जाता है. लेकिन अगर आपने सिर्फ नेट किया है तो नेट वालों को कुछ यूनिवर्सिटी आपको 11,000, 12,000, 10,000, 8,000 के अकॉर्डिंग आपको असिस्टेंटशिप मिलता है. बट वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्पेसिफिक होता है. तो डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट प्राइवेट सरकारी के अनुसार डिफरेंट चेंज होता है. बट जैसे ही आपने यूजीसी का जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपको ये 42,000 प्लस एचआरए मिला के 50,000 के आसपास किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ आपको ये पैसे मिलने लग जाते हैं. इनहांस एम्प्लॉयबिलिटी, जैसे ही आपने नेट क्वालिफाई किया तो आपका क्या होता है, इट्स मोर अट्रैक्टिव कैंडिडेट फॉर टीचिंग. ऑब्वियसली दोज हु हैव क्वालिफाइड नेट हैज ए मोर बेटर चांस टू गेट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च में भी. तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है. देन द फोर्थ इज द पर्सनल ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन. तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, सब्जेक्ट एरिया जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, रिसर्च स्किल है, तो ये आपका बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका ये एक प्रेस्टिजियस अचीवमेंट के तौर पे आपको काम करता है, जिसके कारण बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी. तो लोगों का विश्वास आप पे बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. इस तरह से आपका पर्सनल ग्रोथ भी होता है. अब स्कीम ऑफ द एग्जाम की बात करें तो यूजीसी नेट एग्जाम इज कंडक्टेड इन 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2. तो पेपर 1 जो आपका होता है वो दैट इज फॉर 1 आवर, जिसमें आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा. तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए. और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 2 मार्क्स मिलेगा फॉर ईच क्वेश्चन. देन टोटल मार्क्स इज 200. तो अगर हम बात करें तो एग्जाम विल बी ऑफ 3 आवर्स टोटल एंड द टोटल मार्क्स विल बी 300 इंक्लूडिंग पेपर 1 और पेपर 2. तो सब्जेक्ट में हम बात करें तो देयर आर 84 प्लस सब्जेक्ट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय यूजीसी. तो यू कैन ऑप्ट एनी सब्जेक्ट. इसी में एक चेंज हुआ है. पहले क्या था कि यू हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस, तो आपको पॉलिटिकल साइंस ही लेना पड़ता था. बट अब आप पढ़े कोई भी सब्जेक्ट हो, बट यू कैन अपीयर नेट फॉर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम दिस ईयर. ठीक है. अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बोथ पेपर आर कंडक्टेड ऑन द सेम डे विथ नो ब्रेक इन बिटवीन. तो आपका जो 1 घंटा और 2 घंटे का जो पेपर है, तो कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 आवर्स का एक कंटिन्यू एग्जाम होगा आपके साथ, आपके पास. ठीक है. द एग्जाम इज कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड सीबीटी टेस्ट. तो एक तो ये ऑनलाइन होता है. जून 2024 में ये ऑफलाइन हुआ था, बट पेपर लीक के कारण इसको फिर से ऑनलाइन कर दिया गया. तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं. पेपर 2 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2. सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेट एंड टाइम आपका मेंशन होगा, वेन्यू मेंशन होगा. तो आप अपने एडमिट कार्ड और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सारा आपको पता चल जाएगा. तो ये ज़्यादा कोई ऐसा वरी नहीं है फॉर योर एग्जाम. एंड द वेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज
देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप कोई भी अगर गलत आंसर करते हैं तो देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर दैट। तो ये एक अच्छी बात है अभी तक, तो फ्यूचर में क्या है पता नहीं, तो बट अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए, ये तो अभी नेगेटिव यहाँ पे नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो ये रिलेवेंट सब्जेक्ट अब हट गया है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन गो फॉर एनी सब्जेक्ट, ठीक है। आपको मिनिमम 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए। इफ़ यू आर बिलोंग्स टू अ कैटेगरी लाइक ओबीसी एंड SC ST देन इट इज़ 50% फॉर द कैटेगरी कैंडिडेट इन योर मास्टर एग्जाम, ठीक है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आपको 40% मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में लाने होंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स है, तो इससे कम मार्क्स अगर आप लाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 6% कैंडिडेट को आपका NET मिलता है, मतलब नेट मिलता है, और 1% टॉप स्टूडेंट्स को JRF की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसके बाद वाले स्टूडेंट को ओनली PhD का कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि इस बार से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला है हाउ वी कवर ऑल ऑन नेटफ्लिक्स फॉर UGC JRF, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स पे हम इसको कैसे करेंगे, तो नेटफ्लिक्स पे करने का सबसे बड़ा चीज़ है कि डिटेल कवरेज, ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड इन डिटेल। तो चाहे हम बात करें पेपर 1 की या पेपर 2 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो इसके पर एक एवरी यूनिट के एवरी टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट। तो लेट से हमने पेपर 1 का एक यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने आपका एक प्लेलिस्ट बना दिया जिसके 10 टॉपिक हैं। तो मान लो एक वीडियो में 2 टॉपिक, दूसरे में 3, तीसरे में 5, ऐसे करके 4 वीडियो बन गए। तो आप अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है तो यू कैन गो टीचिंग एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट एंड यू कैन सर्च फॉर द पर्टिकुलर वीडियो। 3-4 वीडियो में आपको आसानी से उसके थंबनेल में दिख जाएगा कि कौन सा वीडियो कौन से टॉपिक के लिए बना है, कौन कौन सा टॉपिक इज कवर्ड इन दैट वीडियो। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। देन रियल लाइफ एग्जांपल, टीचिंग सिंस लास्ट 10 years एंड आई माई सेल्फ क्लियर्ड नेट एग्जाम फॉर मोर देन 6 times, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें मैं बात करता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल में। ये क्या होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से जब आप किसी चीज़ को समझते हो तो ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू कैरी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट। तो इससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो यू कैन इजिली को रिलेट विथ योर कॉन्सेप्ट विद द एग्जाम क्वेश्चन। एंड द थर्ड वन वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे मान लो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, उसके 4 टॉपिक पढ़े, तो उस 4 टॉपिक से पिछले 5, 10, 15 सालों में कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जो हमें क्या करेगा, एक गाइडिंग फोर्स काम करेगा। एक सर्च जो होता है ना, एक टॉर्च की तरह काम, टॉर्च बेरर की काम करता है, जो हमें बताता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। रडार की काम करेगा कि हम सही ट्रैक पे हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। वी आर कवरिंग ऑल द टॉपिक एज पर द UGC सिलेबस, ठीक है। देन पेपर 1 का कवरेज जो हमने आपको बता दिया, विच इज कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो आप वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, साइंस और एनी सब्जेक्ट, योर पेपर 1 इज वेरी कॉमन। और पेपर 1 में मैं बात करूं, आई हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स दैट आई स्कोर्ड टिल टुडे। तो एनीबडी कैन स्कोर 75+ मार्क्स। आई विल गिव यू द स्ट्रेटजी एंड आई विल मेक एन अदर वीडियो फॉर दैट कि हाउ टू स्कोर 80 और above than 80 इन पेपर 1 विथ अ लिटिल एफर्ट, विथ अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो वो मैं बात करूंगा, एक अलग वीडियो मैं उसके लिए बना दूंगा, आप हमारे चैनल पे उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 तो आपका प्रत्येक टॉपिक मैंने बता दिया कि टॉपिक मतलब आपका यूनिट का एक प्लेलिस्ट होगा, उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, उसके डिफरेंट यूनिट्स को मैं एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट अभी जो हम इस पे कवर करने का प्लान कर रहे हैं उसमें है इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, EVS, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस पे कवर करेंगे मैनेजमेंट। तो इस बार जून के लिए सिर्फ मैनेजमेंट के ही चैप्टर यहाँ पे आएंगे। हाँ, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है या EVS का टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है या अदर सब्जेक्ट का है, वो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वीडियो बनाने में टाइम लगता है, क्वालिटी वीडियो बनाने में तो ज़रूर टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको ये करना होगा। आप क्या कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के अगर आप कैंडिडेट हैं, यू आर गोइंग फॉर मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड इज 17, तो आप मैनेजमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हमें बता सकते हैं, या आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कौन सा चाहिए। अदरवाइज आई विल पोस्ट द वीडियो डिपेंडिंग अपॉन द माई एबिलिटी और जैसे जैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। अभी हमने आपको बता दिया प्लेलिस्ट फॉर इस टॉपिक, सेपरेट प्लेलिस्ट होगा आपके सब टॉपिक का नहीं, बोलेंगे यूनिट का या चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे
पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी वहाँ पे डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है यूजीसी नेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, आप चाहे जून 2025 टारगेट कर रहे हैं या उसके बाद टारगेट कर रहे हैं, आपने बहुत बार नेट एग्जाम दिया बट यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई नेट एग्जाम, सो यू आर एट द राइट प्लेस, जहां पे आपको सही गाइडेंस मिलेगा और यू विल एबल टू एस योर एग्जाम वेरी स्मूथली, very flexible way. We will going to cover all the topics. Still you have any topic related to any subject, any problem, you can write your question down below in the comment box. Thank you for watching. Have a nice day.